Good morning, dear students. Kumud Madam is speaking to you. Today we are going to continue our lesson number 8. So let's start. पेज नंबर 72. हमने कार्टिलेज तक पढ़ लिया था कि जो सॉफ्ट बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं. सम एडिशनल पार्ट्स जो होता है बोन का स्केलेटन, दे आर नॉट हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. हमने कल कार्टिलेज तक पढ़ लिया था. आज हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट. 8.15 वाला जो फिगर है आप वो देखिए. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, इजंट इट. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन ऑफ अबव इट. 8.16 जो है वो ईयर लोब, यानी जहाँ पे हम नीचे कान का नीचे निचला हिस्सा जिसमें हम कान के बूंदी वगैरह पहनते हैं, हम जो बूटी पहनते हैं ना वो, या कान में हम ईयर रिंग्स वगैरह पहनते हैं, वो वाला हिस्सा दैट इज़ कॉल्ड ईयर लोब. और जो ऊपर वाला है दैट इज़ अपर ईयर. ओके, 8.15 में अपर ईयर को टच करो और 8.16 में लोअर वाले यानी ईयर लोब को टच करो. डू यू नोटिस anything difference between the earlobe and the portion above it as you press them between your fingers. जब आप उससे अपनी उंगली से, दोनों उंगली से दबाएंगे तो आपको क्या फील होता है. You do feel some things in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the बॉडी. अब आपने कान को टच किया और फील करा कि वहाँ पे कोई हार्ड बोन है क्या? नहीं है ना. वहाँ पे बोन तो है बट वो सॉफ्ट बोन है जिसे हम बेंड भी कर सकते हैं. और ईयर लोब है और अपर पार्ट में आपने डिफरेंस भी फील होता है ना. ये ईयर लोब जो होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, जबकि अपर पार्ट जो होता है उसका वो उतना सॉफ्ट नहीं हो सकता, बट हम उसे बेंड कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जबकि हमने पहले पढ़ा है. ओके, वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. यू कुड फील, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. अब हमने ये देखा कि हमारा जो स्केलेटन है, पूरा हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन जो है, कंकाल, वो बोन्स का बना है, जॉइंट्स का और कार्टिलेज से बना होता है. इनके कुछ पार्ट्स को हम फील भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब भी तो हमारा प्रॉपरली हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. We have learnt about the bones in our body and about joints that helps us move in different ways. What makes the bones move the way they do? Let us find out. अब हमने देखा कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है उसमें जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं और कार्टिलेज हैं, इनके बारे में तो हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन और ये डिफरेंट टाइप से मूव करके हमको हेल्प करती है. लेकिन इनको इतना मूवेबल कौन बनाता है, वो भी तो कुछ है बात कि ये हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स हैं, वो जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज, ये सब प्रॉपरली मूव हो जाते हैं और हमें मूवेबल बना देते हैं. तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं. इसके लिए एक एक्टिविटी है. मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विथ अ थंब. 8.17 वाला फिगर है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप देखो. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? Touch it with the other hand. Do you observe a swollen region in the upper arm? This is a muscle. The muscles bulge due to contraction. It becomes smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscles? Is it still contract? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. अब क्या होता है कि हम इसके एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे कि अपने हाथ की जो फिस्ट है, मतलब मुट्ठी, उसकी हम मुट्ठी बना लेंगे और थंब से शोल्डर को टच करने की कोशिश करते हैं. तो क्या हो रहा, मूव हो रहा. देखो 8.17 वाला पिक जो है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें अपर आर्म में कुछ चेंजेस लग रहा है आपको.
लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो आप मुट्ठी बंद करके अपर आर्म थंब से आप अपने थंब से अपर आर्म को टच करोगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे अपर आर्म का जो पोर्शन है कुछ वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, और वो पार्ट वहाँ का क्या हो जाता है? स्वेलो हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। आप लोग कहते हैं देखो बॉडी बन गई है, बॉडी बिल्डर ऐसा अपर आर्म पर, दैट इज़ वो एक्चुअल में क्या होता है? वहाँ पे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से वो मसल्स स्वेलो होके सिकुड़ जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, अब उसमें क्या होता है? When contract the muscles become shorter, stiffer and thicker, it pulls the bone. जब ये सिकुड़ती हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है? मसल्स जो होती हैं वो शॉर्टर हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, और ये बोन को क्या करती है? पुल करती है। क्या करती है? पुल करती है। ओके, मसल्स वर्क इन पेयर्स. When one of them contract, the bone is pulled in that direction. The other muscles of the pair relaxed. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscles contract to pull the bone towards its original position. While the first relaxes, a muscles can only pull, it cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. 8.17 वाला जो पिक है उसमें आप देखो कि ये मसल्स जो हैं कैसे वर्क करती हैं, कैसे हमारा वो अपर आर्म का जो शोल्डर वाला जो पोर्शन है वो फूल जाता है मतलब क्यों? क्योंकि मसल्स जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये मसल्स जो होती हैं पैर में वर्क करती हैं। जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो पुल करती है, और दूसरी मसल्स उस वक्त में क्या करती है? रिलैक्स करती है, और फिर बोन को ओरिजिनल पोजीशन पर वो ले आती है। बॉडी मूवमेंट के लिए एक ही मसल्स पुल कर सकती है, वो पुश नहीं कर सकती, इसलिए मसल्स जो हैं वो वर्क पेयर में वर्क करती हैं, मतलब दोनों साथ में काम करती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? हाउ डू अदर्स एनिमल्स मूव? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? What about an earthworm or a snail? Earthworm and a snail. Let us study the manner of movement, that is the gait of some animals. अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बॉडी को मूवमेंट देने के लिए बोन्स हैं, मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं, ये सब वर्क करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी इससे मूव कर रही है। बट दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? क्या उनमें भी बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं? तो चलो हम इनके बारे में भी जानते हैं। 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स. गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स गेट मीन्स कि उनका एनिमल्स में कैसे मूव होता है, मूवमेंट होता है। गेट मतलब चाल। फर्स्ट है एक्टिविटी 5 अर्थवर्म. अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, इसकी वजह से हम मूव करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट में। तो ऐसे ही क्या अदर एनिमल्स जो हैं, जैसे फर्स्ट हमारा है अर्थवर्म, तो वो उनमें भी क्या ये सब हेल्प करते हैं? यस करते हैं, बट कुछ अलग तरीके से। कैसे? देखो, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन गार्डन. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Observe its movement. 8.18 वाला जो फिगर है आप वो ध्यान से देखो. Then place on it a smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement. Now, is it different from that on paper? In which of the above two surface do you find that the earthworm is able to move easily? अब आप क्या करो कि आपने अर्थवर्म तो देखा ही है, केंचुआ आपने देखा, उसे क्या करो, ले लो एक पेपर पे, फिल्टर पेपर पे या ब्लॉटिंग पेपर पर, और उसका प्रॉपरली मूवमेंट देखो आप, ठीक है। तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो कैसे मूव करती है वो हमें देखने को मिल सकता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती हैं.
It has muscles which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and release the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. Repeating such muscles expansion and contraction, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. अब जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म की बॉडी जो होती है वो एक दूसरे रिंग नुमा स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है और ये एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. इसमें बोन्स देखा कि हमने, बोन्स नहीं होती है बट मसल्स होती हैं जो इसको एक्सटेंड और शॉर्ट करने में हेल्प करती है. मतलब इसके मूवमेंट को जब वो आगे बढ़ता है तब जब ये मूव करता है तो क्या होता है कि बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो मूव करता है और रेयर पोर्शन यानी पिछला वाला जो हिस्सा होता है उसको वो फिक्स कर देता है और वो उसकी वजह से वो लैंड को पकड़ के रखता है. फिर जब रिपीट पोजीशन होती है तो फ्रंट वाला पार्ट जो होता है वो फिक्स हो जाता है और रेयर पोर्शन वो फ्री कर देता है और इस तरीके से पुल और पुश की एक्टिविटी के थ्रू जो अर्थवर्म है वो आगे इजीली मूवमेंट कर सकता है. समझ में आया आपको ये अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करता है? ओके. हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, यानी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्टिंग आउट. द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स. द ब्रिस्टल्स हैव्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑफ द ग्राउंड. इससे छोटे छोटे जो मसल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हेयरी लाइक, वो जो लैंड को वो पकड़ने में उसको हेल्प करते हैं, उसकी ग्रिप में प्रॉपरली उसको मदद करते हैं. द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. Its body then throws away the undigested part of the material that is eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. अब जो अर्थवर्म जब मूव करता है तो वो अपने पीछे गोल गोल रिंग नुमा, आप लोगों ने देखा होगा कि खेत में जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे अनडाइजेस्टेड पार्ट मटेरियल जो वो छोड़ता जाता है और ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसका बेकार का फीस जैसा, तो वो ये हमारी जो खेत होते हैं उसके अंदर एज ए फर्टिलाइज़र जैसा वो वर्क करता है और ये बहुत हेल्प करता है उसके लिए, प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने के लिए. ओके. आपको सबको अर्थवर्म का मूवमेंट समझ में आ गया होगा, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर का मूवमेंट समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे मूव करते हैं और अदर एनिमल्स जो हैं वो कैसे मूव करते हैं. आज हमने एक्टिविटी 5 अर्थवर्म तक पढ़ा, मतलब अदर एनिमल्स के जो मूवमेंट है वो पढ़ा. कल हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में. ओके. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.